हेलो गाइस, मेरा नाम है लीज़ा शर्मा और ये वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। बट फिर से एक और बात क्लियर कर दूँ, 12th क्लास के वो बच्चे जिन लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट कर रखा है और जिन लोगों को सचमुच नहीं पता कि आप वो बच्चे क्या करें। ज़्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद ये सोचते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के लिए फ़ाइट करेंगे। अब जो साइंस वाले बच्चे हैं वो या तो नीट की तैयारी में बिज़ी है या फिर जी, एम्स और इन आईआईटी इन सब में लगे पड़े हैं। कॉमर्स वालों ने भी या तो अपने पुराने फादर के बिजनेस या फिर और कुछ ना कुछ लाइन ज़रूर देखी हैं और सोच के रखा है, तो वो आगे के लिए ज़रूर पढ़ रहे होंगे। बट बेचारा यूपीएससी वालों का क्या, उन्हें तो 21 ईयर्स की एज से पहले बैठने भी नहीं दिया जाएगा और उन्हें अभी तक ये भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अब मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं बिपिन चंद्र की मॉडर्न इंडिया पढ़ने बैठ गई एंड इट वाज रियली अ बर्डन। मैं सच बता रही हूँ, यहीं पे कहीं किताब पढ़ी होगी, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं कॉलेज नहीं गई कि इतनी मोटी किताब को मैं कैसे पढ़ूँ और मतलब वो मुझे बेनिफिट कैसे करेगी। क्योंकि अगर मैं पढ़ लूँगी और मुझे आगे यूपीएससी क्लियर करनी है या फिर मतलब मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है तो मैं भूल जाऊँगी और मैं उसके ऐसे नोट्स कैसे बनाऊँ जो मुझे आगे बेनिफिट देंगे। क्योंकि नाउ आई एम जस्ट 17 और 18, मतलब ज़्यादातर मेरी एज के बच्चे तो इसी एज के हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में मैं यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने के अलावा आपको बाद में वीडियो के एंड में कुछ ऐसे सजेशंस देने वाली हूँ जो आपके इन 15-20 दिन या फिर एक महीना, जब तक 1 जून को ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं होती कि हमारे एग्ज़ाम्स हो भी रहे हैं या नहीं, हमें ये बताएगा कि हमें आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले मैं अपनी रिसर्च से बताती हूँ कि मैंने ये सारी की सारी रिसर्च आज से करना चालू नहीं कर रहा है या फिर इस वीडियो बनाने के पर्पज़ से नहीं करी है। ये रिसर्च मैंने 11th क्लास से चालू कर दी थी। जैसे आपके यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं और वो क्या क्या पढ़ते हैं और एट द एंड होता है ना कि इस टॉपर ने इस बुक पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है या इस बुक्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है, तो हमें पता चल जाता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देख के रिसर्च करके बताया है कि हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और हम सबको पता है कि वो एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि GS 1 के पेपर के अंदर हिस्ट्री होता है। हमें सारी की सारी न्यू एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का लेटेस्ट वर्जन हमें मस्ट रीड करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए हम सांगवान के नोट्स और बिपिन चंद्र के नोट्स पे जा सकते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम विजन आईएएस के नोट्स के तरफ जाते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा कम सिलेबस है जो साइंस के या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे करते हैं। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो और आप सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को लेकर कि आपको यूपीएससी करनी है, तो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी आपको 5 से 6 बारी रीड करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 11th क्लास की तमिल एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री पर श्वेता नाम की एक टॉपर है। बैच 2015 से 17 के बीच में, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने 5th रैंक होल्ड करा था। उस टाइम पे शी वॉज लाइक फर्स्ट, पहली मतलब शी वॉज द फर्स्ट गर्ल, मतलब ऊपर के 4 जो रैंक होल्डर्स थे वो बॉयज़। तो उन्होंने इस बुक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो 11th क्लास की तमिल की किताब जो है दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। और एक कंसाइज हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की जो सुजाता मेनन में लिखी है, जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र की, तो आप सुजाता मेनन की किताब के पे भी जा सकते हैं। बट अब इस सिलेबस पे मैं अपनी इनपुट देती हूँ, तो मैं कभी भी सुजाता मेनन की किताब पे नहीं जाती क्योंकि मैंने ये किताब की PDF डाउनलोड करी है एंड बिलीव मी इट इज़ मोर लाइक अ स्टोरी रादर देन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देती है। तो आई विल बेसिकली स्टिक टू बिपिन चंद्र अगर मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूँ तो। दूसरी चीज़, हम अभी इसमें से इस हिस्ट्री के सिलेबस में क्या खुद से पढ़ सकते हैं, वो है 11th और 12th क्लास की अपनी हिस्ट्री। अब आप क्या पढ़ सकते हैं, देखिए आप कोई भी मोटी किताब पढ़ना चालू करें, आप बोर हो जाएंगे, आपको नहीं पता आप नोट्स कैसे बनाएंगे और बाद में जाके वो चीज़ इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो आप 6th से लेकर 12th तक की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं या फिर तमिल हिस्ट्री पढ़ सकती हैं जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़ने की आदत है, हमें पता है कि हम वो कैसे कर सकते हैं। इतनी मोटी किताब, उसके नोट्स नहीं बनाने का तरीका,
इट वुड बी ऑल यूजलेस। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, 11th में आपका कोई चैप्टर नहीं कटा होगा हिस्ट्री में, तो रात दिन उसे पढ़ने से और आप बोर हो जाएंगे, यू कैन डू वन थिंग कि आप 12th के वो चैप्टर्स पढ़ें जो कट चुके हैं। आपके कोर्स के साथ भी आप रहेंगे और आपको इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज आप नई चीज़ पढ़ रहे होंगे। आपको ज़्यादा पसंद है हिस्ट्री, तो आप उसके नोट्स बना सकते हो और वो सच में इफेक्टिव होगा। मैं आपको इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी सच में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बता रही हूँ। अब हम आते हैं सेकेंड चीज़ पे, आर्ट एंड कल्चर जीएस के फर्स्ट पेपर में आता है। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन टू आर्ट करके बुक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिश सिंघानिया की किताब है। ओल्ड एनसीईआरटी 11th की आर.एस. शर्मा की एंशियंट इंडिया और मिडीवल इंडिया करके है। तो ये दोनों ही किताबें आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज दीज आर एनसीईआरटीज, तो ये कंसाइंस होगी। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स और क्या जीएस में आता है इसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो इट वुड बी अ मोर हेल्पफुल टू यू गाइस। तो ये आपके जीएस 1 का सिलेबस है। और हम आते हैं आगे जिसमें है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की बात मैं अगर करूं तो वो है न्यू एनसीईआरटीज, जिसके साथ आपको पूरा थॉरो होना है। 11th एंड 12th आर द बाइबल, और आपको 6 से 10 तक ब्रीफ में पढ़नी है। तो इसी के साथ बता सकती हूँ कि मैं अब भी आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपने पूरी किताब पढ़ी 11th की और आप फिर से पढ़ने जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि यूजुअली अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप सबको पता है कि 11th की ज्योग्राफी क्वाइट बोरिंग रादर देन 12th। तो गो फॉर दो चैप्टर 12th के जो कटवा दिए गए हैं, इंटरेस्टिंग, नया और आपके यूपीएससी के लिए भी फायदेमंद होगा। थोड़े बहुत चैप्टर्स एंड यू वुड बी एबल टू मेक देयर नोट्स। अब हम आ जाते हैं कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होते। एटलीस्ट सबको पता है करनी पड़ेगी। आईएएस में पीएमआई के नोट्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल और एजी ज्योग्राफी, जीसी लियोंग की, इट्स अ वर्ल्ड फेमस बुक। देखिए, आई एम अ वेरी ऐसी बच्ची हूँ जो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो मैं जेसी लियोंग सच में पढ़ना चाहूँगी। एंड इट इज़ जस्ट बहुत सस्ती सी किताब है, 200 रुपये से कम की, और पतली सी किताब है, आप पढ़ सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़, देखिए मेरे को उसमें डाउट होंगे और मेरे डाउट अभी तो कोई क्लियर नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स अभी आपके लिए कोई टीचर भी नहीं रखेंगे। तो अगर सच में किसी ने ज्योग्राफी में ऑनर्स करा है जो आपके डाउट क्लियर कर सकता है, वेल एंड गुड, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बुक भी बहुत मोटी नहीं है कि हिस्ट्री की तरह आप पढ़ते जाएंगे, न्यू बी लाइक मैं नोट्स बनाऊँ क्या करूँ। बट अगर कोई आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है तो प्लीज़ उस बुक को पढ़ें, बट ऐसे नहीं रैंडम पढ़ के हम पढ़ रहे हैं और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा राज तामिल की मृणाल के नोट्स हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज्योग्राफी में। अब हम आते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स पे, जिनका डिस्कशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट अगर अभी आप क्या पढ़ेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज आर जस्ट इन सिलेबस, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, मतलब मैं आपको पूरा का पूरा अपने गूगल डॉक्स पे इसका एनवायरनमेंट बना के इसका डॉक्यूमेंट बना के आप अपने उसमें डाल दूँगी और आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं उठाती हूँ GS 2 का पेपर, जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से चालू। न्यू एनसीईआरटीज बी ब्रीफ, पूरा ब्रीफ रहना है। 11-12 की एनसीईआरटीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी कोई खास, पूरा 6 से 12 तक ब्रीफ देना है, क्योंकि पॉलिटी कुछ भी इतना नहीं मांग रही है। लक्ष्मीकांता के नोट्स होते हैं, ये हमें पता है। और एक आपकी किताब है, आप सभी को पता है, इंडियन पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, इनके नोट्स भी आते हैं। और कई लोग DD बासु की इंट्रोडक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं, और आप इंटरेस्टेड तो पढ़ सकते हैं। बट अभी पढ़ने का मेरे हिसाब से बीइंग इन 12th और कुछ नहीं पता, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं एज अ पर्सन बताऊँ, इसमें विजन IAS के नोट, 2nd 6th रिपोर्ट, लोकल गवर्नेंस, ये पूरा सिलेबस मैं आपको नीचे डाल दूँगी, जो भी मैंने बना रखा है अपने नोट में। करंट अफेयर, विजन IAS, PIB के नोट्स, PRS के नोट्स। बट मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस में अच्छा ये होगा कि आप वो चैप्टर्स पढ़ें जो आपने मिस करे हैं क्लास 12th में, क्योंकि 11th आपने अच्छे से पढ़ी है, 12th में जो चीज़ें कट गई हैं वो पढ़ लीजिए, तो इट वुड बी वेल एंड गुड। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अभी आप अपना टाइम देंगे, आप UPSC एस्पिरेंट और कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें अभी पढ़ लेंगे, नोट्स नहीं बना पाएंगे, बाद में लगेगा कि हमने अभी भी अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, तो इट वुड बी वेरी यूजलेस। अब हम आते हैं गवर्नेंस पे।
इसमें सेकेंड ईयर की रिपोर्ट्स आती है 1, फर्स्ट, 4th, 9th, 10th, 11th, 12th में आपको डाल दूँगी विजन IAS के नोट्स और करंट अफेयर एडिटोरियल्स एंड ऑल मैं आपको लिख दूँगी। इसका अभी कोई यूज़ नहीं है कि अभी आप अभी पढ़ेंगे इसे बैठ के। GS2 में सोशल जस्टिस से लेकर बहुत सारा सिलेबस है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये पढ़ना पड़ेगा। यू कैन गो एंड रीड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई डेफिनेटली पुट इट इन डिस्क्रिप्शन। और एडिटोरियल विजन IAS नॉर्मल कॉमन बातें लिखी हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमी पे। NCERTs 9th से 12th। बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट मैंने इकोनॉमिक्स लेके इकोनॉमिक्स छोड़ दिया था, तो मुझे नहीं पता, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल अगर मैं भी इकोनॉमिक्स लेके बैठूँ 11th की 12th की करने, तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 9 से 12 तक की इकोनॉमी आपको करनी है। आप नहीं हैं इकोनॉमी स्टूडेंट या फिर हैं, या फिर आपके भी कुछ सिलेबस चैप्टर्स पक्का कट गए होंगे इकोनॉमिक्स में, वो प्रैक्टिस करिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और 9th और 10th की इकोनॉमी इतनी कोई मुश्किल नहीं थी, हमने जो पढ़ी थी, तो फिर इट वॉज नॉर्मल, आप रीड भी कर सकते हैं। बट अगर कुछ नया पढ़ना है तो कटा हुआ सिलेबस पढ़ लीजिए, इट वुड बी वेरी नाइस। बाकी इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा की पढ़ते हैं लोग, ये काफ़ी पतली किताब है, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो ये पढ़ते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह की इकोनॉमी की किताब ज़्यादा फेमस है, बस संजीव वर्मा की काफ़ी पतली होती है। ठीक है। क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी NCERT है उसके साथ बहुत ज़्यादा थ्योरी रहने के लिए बात कही गई है यहाँ पे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इन्वेस्टोपीडिया, ऑर्थोपीडिया, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं आपको लिख दूँगी पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए एकदम बढ़िया पढ़ने की चीज़, जो आपको नया, मज़ेदार, हट के और एक डिफरेंट मटेरियल सप्लाई करेगी। और इफ़ यू आर अ ज्योग्राफी स्टूडेंट इट वुड बी एक बहुत बढ़िया वाली चीज़। क्यों? GS3 के पेपर में पहला पेपर होता है एनवायरनमेंट साइंस, मतलब इसका सिलेबस में, तो इसमें आपको NCERT पढ़नी होती है बायोलॉजी की 12th की, जिसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स आपके एनवायरनमेंट से आते हैं। तो इसके लास्ट के 4 चैप्टर बिल्कुल नए हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड है और थोड़ी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, तो आप उसे पकड़ भी पाओगे और इट वुड बी हेल्पफुल। बाकी PMI नोट्स, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, शंकर IAS नोट्स कॉमन चीज़ें हैं। फिर आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, जो मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी कोई काम की ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसे ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। और एथिक्स से रिलेटेड एक लेक्सिकन की बुक है जो काफ़ी पतली सी है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना कि वर्ड टू वर्ड बताया गया है कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये टर्म नहीं इंपॉर्टेंट, तो आप उसकी डेफिनेशन तभी पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी सुभाष राव के नोट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया जो मैंने लिखा था। और अब मैं आपसे करती हूँ फाइनल बात, मतलब इस सिलेबस को छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो हमने ये डिस्कस कर लिया। तो ओवर एंड ऑल हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और एनवायरनमेंट स्टडी के लिए हम लोग बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, मेन चीज़ें, और थोड़ा पॉलिटिकल इफ़ यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लगता इतना पॉलिटिकल साइंस, आई एम मोस्टली अ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी स्टूडेंट। और बायो भी मतलब मुझे इंटरेस्ट करती है, क्योंकि ये वाले चैप्टर एनवायरनमेंट से हैं, तो ये थोड़े ज्योग्राफी से रिलेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन गो एंड यू कैन लुक फॉर। तो ये जो चैनल है इसमें ये मेरी पहली वीडियो है, एंड इफ़ यू गाइज आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और मुझे बता सकते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं, और अगर आप मुझे और किसी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। एंड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे शेयर करने वाली हूँ अपने बारे में, मेरे से रिलेटेड, और मैं कौन हूँ, और बहुत सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, like it and share and subscribe. Thank you.